चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं अतुल सूदन। कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसको हम जब भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं डर हर किसी के दिल में पनपता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर टाइमली हम इसको सेंस कर लेते हैं या कैंसर को पहली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो अब उसका इलाज संभव है। और दर्शकों के लिए खुशी की बात यह है कि अब अखनूर में भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल होगा, नीलकंठ हमारे अखनूर में। इसी के साथ हमारे साथ इस पूरे मसले के ऊपर कैंसर के बारे में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुजीत भट्ट। इनसे सीधी बातचीत करेंगे कैंसर के रिगार्डिंग और आखिर क्या अपॉर्चुनिटी अब अखनूर में कैंसर पेशेंट्स के लिए अवेल होने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। नमस्कार सर, ब्रीफली थोड़ा सा पहले बता दें कैंसर के बारे में और अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के बारे में। देखिए, कैंसर की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे देश में कैंसर के मरीज़ों का एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि हेल्थ केयर पे काफ़ी बर्डन डालता है। कारण 2-3 हैं। कारण ये है कि लोग जागरूक नहीं होते और अर्ली साइंस को पकड़ नहीं पाते। उस वजह से काफ़ी पेशेंट्स लेटर स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, जिस वजह से ट्रीटमेंट उतना ही डिफ़िकल्ट, महंगा और दिक्कत वाला बन जाता है। तो हमारी जो कोशिश है लोगों तक पहुँचने की ये है कि पेशेंट जो है वो अर्ली से अर्ली सिम्टम्स लेके अगर आते हैं तो कैंसर को जल्द से जल्द अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए ताकि उसका पूरा इलाज हो सके और पेशेंट आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सके। और जो हमारी सेवाएं हैं जो हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन, 4 सेवाएं हैं। वो हमारे अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बत्रा में है वहाँ चारों अवेलेबल हैं एक ही रूफ़ के नीचे, जिसको हम कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर कहते हैं। तो पेशेंट्स वहाँ आके हमसे ट्रीटमेंट करा के संतुष्टि ले सकते हैं। सर, अर्ली स्टेज में कैसे पता चल सकता है कि इंसान कैंसर से सफ़र है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो कि लोगों के बीच में धारणा होती है कि कैंसर को कैसे पकड़ा जाए, तो कुछ साइंस होते हैं जो आप पकड़ सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट में कोई छोटी सी गांठ आपको महसूस हो रही है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि शर्म की वजह से या किसी और वजहों से बताते नहीं हैं, तो वैसा तो नहीं करना चाहिए। और अर्ली छोटी सी शरीर में कहीं भी कोई आपको ऐसी गांठ महसूस हो रही है जो ठीक नहीं हो रही है, जिसमें दर्द नहीं हो रही है, या ऐसा कोई ज़ख्म है चाहे मुंह के अंदर बन रहा है, गले के अंदर बन रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, जो इस कैंसर का एक अर्ली लक्षण हो सकता है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं जैसे आवाज़ का चेंज होना या खाने पीने में दिक्कत होना, खाने का अटकना, भूख कम लगना, या शरीर में कई जगह पे गांठें निकलना, वज़न का गिरना, जो कि कुछ साइंस आपको दे सकते हैं कि कहीं ये कैंसर के लक्षण तो नहीं है। तो इन साइंस को, इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर से अपनी राय लेनी चाहिए। कितनी स्टेजेस हैं सर कैंसर की और किस स्टेज तक ये क्यूरेबल है? देखिए, कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं यूजुअली। स्टेज 1 से लेकर 3 तक भी आप कैंसर के मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। और कहीं से कहीं जैसे पेशेंट आते हैं जो स्टेज 1 या 2 में आते हैं, जो बिल्कुल अर्ली स्टेज होते हैं, तो उनका इलाज उतना ही आसान रहता है। और जहाँ तक कैंसर के स्टेज 4 की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी काफ़ी संख्या है मरीज़ों की जो स्टेज 4 में ही आते हैं। कारण 2-3 हैं कि मरीज़ों को अपने अर्ली लक्षण जो हैं वो पता नहीं लग पाते हैं, या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं उनके पास किसी को दिखाने के लिए, और इस वजह से पेशेंट कभी जो होता है लेट प्रेजेंट करता है। तो उसमें फिर एक्चुअली उसमें भी एक कोशिश रहती है कि जितनी से जितनी लाइफ पेशेंट की प्रलॉन्ग की जा सके और उसका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन रखा जा सके। सर, कैंसर की बात करें तो अभी तक हमने देखा, खासकर रूरल एरियाज़ की बात करें, लोगों के दिमाग में यही धारणा है कि कैंसर का इलाज बड़ी मेट्रो सिटीज़ में ही होगा। बाहर मूव करते हैं, दूसरा जो दिमाग में वहम रहता है वो खर्चे को लेकर रहता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, क्योंकि अखनूर में जो है अब इसकी ओपीडी शुरू हो रही है, थोड़ा उसके बारे में बता दें। जी, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो हाँ, ये एक धारणा तो थी ही कि कैंसर का इलाज यहाँ जम्मू सिटी में उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। उनको बाहर दिल्ली या मुंबई, बेंगलोर कहीं जाना पड़ता था कैंसर का इलाज कराने के लिए, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता था, जाने का, रहने का, सहने का और इलाज का भी। अब ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट, आपको कैंसर की सारी जो सेवाएं हैं एक ही रूफ़ के नीचे प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो। तो सब जो सुविधाएं हैं एक ही छत के नीचे आपको मिल रही हैं। और इससे आपका खर्चे की जहाँ तक बात की जाए तो बाहर के मुकाबले, बाहर के इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले यहाँ के खर्चे काफ़ी कम हैं। अखनूर में कब कब ये ओपीडीज़ की अवेलेबल रहेगी और किस हद तक अखनूर में इसका ट्रीटमेंट मिलेगा? अखनूर की जहाँ ओपीडी है वो हम यहाँ नीलकंठ हेल्थ सेंटर में कर रहे हैं, जो हर दूसरे और चौथे गुरुवार को होगी 11 से 1 बजे के बीच में।
तो मैं और डॉक्टर जगमोहन यहाँ आया करेंगे। जो रेगुलरली पेशेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, जो कोई भी उनको लक्षण लग रहे हैं कि हमें कैंसर की शिकायत तो नहीं हो रही है, या कुछ ऐसे मरीज जो ऑलरेडी कैंसर का ट्रीटमेंट करा चुके हैं और फॉलोअप के लिए आना चाहते हैं, वो सब यहाँ आ सकते हैं। कुछ बेसिक प्रिकॉशंस भी होते हैं कैंसर को लेके, या रीजंस असल में होते क्या हैं? देखिए, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जो भी मेन रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन करना, अल्कोहल हो गया, शराब हो गया, या पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं कुछ लोग, खाने पीने में जो है सावधानियां नहीं बरतते हैं, तो उस वजह से कैंसर के लक्षण पनपते हैं। तो मेन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो स्मोकिंग और अल्कोहल, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, शराब, इन चीज़ों से बचना है। और दूसरा, अपने खाने पीने हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। मोटापे से बचना है, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। और जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। जितना आप जागरूक रहेंगे उतना आप कैंसर को जल्दी से पकड़ पाएंगे और उसका इलाज उतना अच्छा संभव है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुजीत भट्ट, जिन्होंने डिटेल में कैंसर के बारे में बताया। अब कैंसर जो है वो एक क्यूरेबल डिजीज़ है, जिसको अगर हम टाइमली जान लेते हैं और उसका इलाज शुरू कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इलाज संभव है। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो ये है कि जहाँ पे अखनूर और इसके आसपास के रूरल एरियाज़ के लोगों को पहले कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब वो सुविधा अखनूर के नीलकंठ सेंटर में अवेलेबल है। और मंथ के 2 बार जो है डॉक्टर यहाँ पे ओपीडी करेंगे। आप सबसे यह अनुरोध है कि अगर आपकी फैमिली में से या आस पड़ोस में किसी को भी ऐसे सिम्टम्स जो डॉक्टर ने बताए वो पाए जाते हैं तो एक बार अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं नीलकंठ हेल्थ केयर सेंटर अखनूर। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अमन के साथ। जय हिंद, जय भारत।